नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। साथ में आए खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में 23 महिलाओं को योजना का लाभ देकर योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 1,76,000 है। 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं क्योंकि आवागमन बना आसान। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। मुफ्त कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ में आप धन्यवाद अर्पित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन और करूंगी मैं आपसे कि निश्चित रूप से अंत्योदय परिवार की महिला हो अथवा पीएचएच धारक हमारे परिवार की हमारी महिलाएं हो, सुबह की शुरुआत चाय की मिठास से होती है और उसके बाद में निश्चित रूप से फिर हमारा नाश्ता, भोजन इत्यादि इत्यादि होता है। वह हम सब लोग जानते हैं कि वह पूरी तरीके से नमकीन उस दृष्टिकोण से उसका उपयोग होता है। तो मैं यही आग्रह करूंगी कि आप जहां उज्ज्वला से राहत दे रहे हैं, वैसी उनकी मूलभूत कुछ आवश्यकताएं और है जो आप आज घोषणा के स्वरूप में इन परिवारों को आप समर्पित करेंगे ताकि महिलाओं को और बल इसमें मिल सके, ताकि उनकी किचन की अर्थव्यवस्था में सरकार का योगदान और बढ़ सके। यह विशेष आग्रह करते हुए मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जनपद से संबंधित 94 करोड़ 28 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं 53 करोड़ 65 लाख की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ती दरों पर चीनी, नमक, तेल व मसालों को भी देने की योजना के लिए कार्य योजना बनाने का आश्वासन दिया। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के विजन धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बल दिया और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ और आसान हो जाएगा। वहीं मातृशक्ति का उत्थान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण, गौरा शक्ति ऐप पंजीकरण, तेलो रौतेली सम्मान, लखपति दीदी योजना, नंदा गौरा देवी योजना सहित आदि योजनाओं के क्रियान्वयन किया है। के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की हर समस्या को अपना समझकर और केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, उन्होंने देश के अंदर अभी कोरोना महामारी आई थी और उस कोरोना महामारी के समय में एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए जैसे एक अभिभावक काम करता है, माता पिता जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से सोचने का काम किया। भाइयों बहनों, अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हमको ध्यान में आएगा किस प्रकार से हमको एक के बाद एक कोरोना की वैक्सीन दी गई। कोरोना की वैक्सीन देश के अंदर निर्मित की गई, निःशुल्क रूप से एक वैक्सीन, एक डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, और जिसके बारे में अभी हमारी मंत्री बहन रेखा आर्या ने यहां से बताया कि किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तारित किया गया है, जो मार्च 2020 से प्रारंभ हुई और उस योजना के पीछे हेतु था कि एक भी गरीब, एक भी सामान्य मजदूरी करने वाला, सामान्य स्थिति में रहने वाला कोई भूखा न रहे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना को इस वर्ष भी विस्तारित कर दिया गया है। पूरे वर्ष भर के लिए यह योजना लागू कर दी गई है। भाइयों बहनों,
मैं पौड़ी के इस ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सामान्य बजट हमारा इस बार का आया है, आम बजट आया है, उस बजट में भी उसका प्रावधान किया गया है। आज देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए जहां शौचालयों का निर्माण हुआ है, वही हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलवाने के लिए भी उज्ज्वला योजना का संचालन भी कुशलता पूर्वक हो रहा है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र तत्ते देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बाबा केदार, मां धारी देवी, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने बताया कि पूरी योजना हमारी 34 करोड़ रुपए की योजना पूरी हो गई है और जल्दी ही उसका लोकार्पण भी होगा मां धारी देवी की कृपा से। मैं बाबा केदार और मां धारी देवी को साक्षी मानकर देवभूमि की समस्त नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इसी कथन को अपना ध्येय मानकर नारी शक्ति को प्राथमिकता में लेकर निरंतर कार्य करेगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे कि हमारी मातृशक्ति का जीवन जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुक्त सभागार पौड़ी में आयोजित मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंवाद में प्रतिभाग किया, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने विकास भवन पौड़ी में एनसीसी कैडेट्स व अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। आज सुबह मुख्यमंत्री ने रावत गांव का भ्रमण कर लोगों के हालचाल जाने, गांव में खालीपन को देखकर पलायन पर गहरी चिंता जताई। पर में जो लोग जाते हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरा क्या है कि एक जंगली जानवरों का भी काफी प्रकोप पड़ा है, वो भी हमारे गांव की तरफ आए हैं। जो फसल हम लोग लगाते हैं उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने एक प्रयास किया है, भी रहती है और ये सोचते हैं कि बाहर जाते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण ये भी है कि बाहर जाकर उनको लगता है कि जल्दी जल्दी हमको जो है तरक्की मिल जाएगी, जल्दी जल्दी काम मिल जाएगा, हमको रोजगार मिल जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, जो कि गर्व की बात है। अपने संबोधन में अंत में धामी ने लोक सेवा आयोग के तहत होने वाली परीक्षाओं पर कहा, जो परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनको अगले 10 वर्षों तक किसी प्रकार से भी किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। और मैं अपने सभी प्रदेश के नौजवानों से, युवाओं से, भाई बहनों से, बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी मन में कोई संदेह न रखते हुए भर्ती का कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिया है, उस भर्ती के कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं होंगी। कुछ लोग गुमराह करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सारी भर्तियां रुक जाएं और यहाँ पर अस्थिरता का माहौल पैदा हो। निश्चित रूप से उन सब के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सारी परीक्षाएं नकल भी होंगी।